इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने रब से। इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक रब क्या है, तौबा कबूल करने वाला। इस्तिगफार करो, और फिर क्या होगा जब तुम इस्तिगफार करोगे? पहली शिकायत क्या थी? बारिश नहीं। रब ने फरमाया युरसिलिस समाआ अलैकुम मिदरारा, जब तुम इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह तुम पर बारिश नाजिल करेगा। दूसरा, वयुमदिदुकुम बिअमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारी माल से मदद करेगा। वह बनीना, और तुम्हारी औरतें जो बांझ हो चुकी हैं, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और जो तुम अपनी पैदावार की शिकायत कर रहे हो कि पैदावार नहीं होती है, जब तुम इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बागात भी देगा और नहरें भी जारी करेगा। सुभान अल्लाह। गोया कि यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उस कौम को, जो 4 अज़ाब आए थे, बारिश नहीं होती है, माल खत्म हो गया, औरत औलाद नहीं हो रही है, और बागात नहीं हो रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, तो नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कहा कि तुम क्या करो? इस्तिगफार करो। क्या करो? इस्तिगफार करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह बारिश भी देगा, अल्लाह औलाद भी देगा, अल्लाह माल भी देगा, और अल्लाह पैदावार भी पैदा फरमाएगा। और हजरत इमाम हसन, ये इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं और हुजूर के नवासे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे हैं। हजरत इमाम हसन, जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब ये बादशाह थे और जब खिलाफत इनको दी गई, तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा हजरत अमीर मुआविया के पास आए। जब अमीर मुआविया के पास आए तो अमीर मुआविया के पास जो मुलाजिम जो काम कर रहे थे, आपकी वहाँ पर मुलाजमत में जो सिपाही थे, तो एक सिपाही ने जब देखा कि हुजूर के नवासे हजरत इमाम हसन आ रहे हैं अमीर मुआविया की बारगाह में, और अमीर मुआविया के पास आ रहे हैं मुलाकात के लिए, तो इस अमीर मुआविया का जो मुलाजिम था वहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी कर रहा होगा, जब उसने इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को आते हुए देखा तो उनसे कहा, ए इमाम हसन, ए नबी के नवासे, मेरे पास माल बहुत है, बहुत माल है, बड़ा मालदार हूँ, लेकिन मेरे पास औलाद नहीं। मेरे पास औलाद, मुझे कोई वजीफा बताएं या मुझे कोई चीज़ बताएं जिससे मुझे औलाद अल्लाह दे। माल तो है, औलाद नहीं। अब जिनकी औलाद नहीं वो समझिए दर्द क्या होता है, औलाद का दर्द क्या होता है। कहा कि औलाद नहीं है, कोई वजीफा बताएं, कोई चीज़ बताएं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, उस अमीर मुआविया के मुलाजिम से कहा कि आप ऐसा करो, आप कसरत से इस्तिगफार करो, कसरत से इस्तिगफार करो, कसरत से। तो ये जब इमाम हसन ने जब ये बता दिया, वजीफा दे दिया कि इस्तिगफार कसरत से करो, तो इमाम हसन उस मुलाजिम ने कसरत से इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये शुरू कर दिया। और तारीख में आता है, रिवायत में, कुरान की इसी आयत की तफसीर में, कि ये जो शख्स था, जो मुलाजिम था मेरे मुआविया का, ये दिन में कम से कम 700 मरतबा ये इस्तिगफार पढ़ा करता था। चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता। हुआ क्या कि उसके 10 बेटे हो। सुभान अल्लाह। कितने बेटे हो गए? 10। जब 10 बेटे हो गए तो अमीर मुआविया को कहीं पता लग गया। जब अमीर मुआविया को पता लग गया तो अपने उस मुलाजिम को बुलाया, कहा कि ये क्या माजरा। उसने कहा, मुझे इमाम हसन ने वजीफा दिया था तो मैंने वजीफा पढ़ा, और जब मैंने वजीफा पढ़ा तो एक नहीं दो नहीं, अल्लाह ने 10 बेटे अता कर दिए। सुभान अल्लाह। तो इमाम हजरत अमीर मुआविया ने पूछा, जब इमाम हसन दोबारा आएंगे ना तो उनसे पूछना, ये हुजूर ये वजीफा आपने कहाँ से बताया, ये वजीफा किधर से बताया। अब अमीर मुआविया, ये पता कौन थे अमीर मुआविया? ये सहाबी रसूल भी थे और कातिबे वही भी थे। हुजूर पर जो वही नाजिल होती थी, जो कुरान नाजिल होता था, वो लिखते थे। तो अमीर मुआविया ने सोचा, मैंने तो ये वजीफा कहीं देखा नहीं। अब जाहिर है ये वो सहाबी थे, वो हम उनकी शान को क्या भूल सकते हैं, और अमीर मुआविया की शान। लेकिन सबकी नजर हर जगह पहुंच जाए, और हर साहबी का अलग अलग मकाम है। इमाम हसन का अलग है, अमीर मुआविया का अलग है। तो कहा कि जब इमाम हसन दोबारा आएंगे तो उनसे पूछना, ये वजीफा आपने कहाँ से बताया। तो हुआ ऐसा ही कि इमाम हसन दोबारा तशरीफ लाए। जब इमाम हसन दोबारा तशरीफ लाए तो इस मुलाजिम ने, अमीर मुआविया ने तो कहा था पूछ लेना, इस मुलाजिम ने